नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सरवर चौहान आपका इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 का 50 दिन 50 मैराथन का जो बैच चला हुआ है उसके हमारे प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 स्टार्ट होने वाला है। जिन बच्चों ने अभी तक पीछे की क्लास नहीं देखी, सभी प्रैक्टिस सेट वो अच्छे से कर लें, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर लें। और हमारा टॉपिक चला हुआ है टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। बच्चों, हमारा टॉपिक चला हुआ है। आज हम इसके दूसरी क्लास करने वाले हैं। 8 नंबर प्रैक्टिस सेट, 7 नंबर जो प्रैक्टिस सेट कराया मैंने वो भी टाइम एंड वर्क का ही था। कुछ क्वेश्चन आपके बच गए थे, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन और हैं वो भी मैं आपको करा देता हूं, जिससे आपके सभी टाइप्स कवर हो जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर कहा गया है, पी किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है। यदि Q P से 50% अधिक कुशल है तो Q को कार्य करने में कितना समय लगेगा। देखिए, P अगर अकेला उस कार्य को करेगा तो 9 दिनों में उसको पूरा कर लेगा, है ना। और इसने कहा यदि Q P से 50% अधिक कुशल है, Q P से, दो लोग हैं, एक P है और एक Q। इसने कहा Q P से 50% अधिक कुशल। अगर P 100% काम करता है तो ये 150% काम करेगा। ये काम का रेशियो आ गया बच्चे। हम इसको जहां तक डिवाइड कर लेंगे, 50 दूनी 100 और 50 तिया 150। ये वर्क कैपेसिटी का रेशियो आ गया इनकी। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है P किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। जब P उस काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है तो Q उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बच्चे, यहां हमसे जो इफिशियंसी दिया गया है वो काम की इफिशियंसी दिया गया है। हमको टाइम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमसे टाइम दिया गया है 9 दिनों में। तो इसका समय और काम एक दूसरे के इनवर्स होता है। ये काम का रेशियो है तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। कहने का मतलब हुआ, P किसी काम को करने में 3 भाग समय लेता है और Q उसी काम को करने में 2 भाग समय लेता है। क्वेश्चन में कहा P कितना समय लेता है, 9 दिन का समय लेता है। और P यहां पर कितने समय लेता है, 3 भाग का समय। यानी ये जो 9 दिन है, 3 भाग की वैल्यू है। कितने भाग की, 3 भाग की वैल्यू है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 1 यूनिट का मान आ जाएगा। Q का समय कितना है, 2 भाग, तो 2 का निकालेंगे, गुना 2। चलिए, 3 से चला जाएगा 9 कितनी बार, 3 बार, और 3 दूनी कितना, 6 दिन। तो Q उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 6 दिन में उस काम को समाप्त कर देगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे, है ना। 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा ए एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है और सी बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है। वे सभी 3 दिनों तक एक साथ काम करते थे। बी अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखिए, 3 लोग हैं, सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। उसने कहा ए पूरा काम को 30 दिन में कर सकता है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। बी ए की तुलना में 25% अधिक, और सी बी की तुलना में 20% अधिक। अगर ए 100 भाग काम करेगा तो बी 25% अधिक, यानी 125 भाग काम करेगा। फिर कहा सी जो है बी से भी 20% अधिक। सी इस 20 से भी 20% अधिक, यानी जो 125 है उससे भी 20% अधिक, यानी इसका भी 120% निकालेंगे। 20 छिका 120, 20 पंजे 100 और 5 से चला गया 25 बार, 25 छिका 150, यानी यह 150 भाग काम करेगा। ठीक है बच्चे, अब इसके हम इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छिका 150। कहने का मतलब यह हुआ, ए ने 4 भाग काम किया, बी ने 5 भाग काम किया, सी ने 6 भाग काम किया। क्वेश्चन में कहा सभी 3 दिनों तक एक साथ काम करते थे। बी अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए देखिए, ए एक काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 30 दिनों में। अब ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 भाग काम करता है। तो कुल काम निकालेंगे, एक दिन में 4 भाग काम करता है। ए ने 30 दिन में काम समाप्त किया, तो 3 चौक 12, 120। कुल काम कितना आ गया, 120। पूरा काम 120 भाग आ गया। पूरा काम कितना है, 120 भाग।
अब तीनों ने 3 दिन काम किया, ए का भी 3 दिन का, बी का भी 3 दिन का और सी का भी 3 दिन का। तो इनका हम 3-3 दिन का काम निकालेंगे बच्चे। 3 दिन का काम निकालेंगे तो 3 दिन में कितना करेंगे, एक दिन में कितना करते हैं तीनों, 4 और 5 9 और 6 15 भाग में एक दिन का समय लगता है। तीनों ने 3 दिन काम किया, 45 भाग काम समाप्त कर दिया। बच्चे 120 भाग में से 45 भाग काम समाप्त हो गया। जो टोटल काम था 120 भाग, उसमें से कितना काम समाप्त हो गया, 45 भाग काम समाप्त हो गया। शेष काम कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 11 में 4 जाएगा 7, 75 भाग काम बचा शेष। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, ये जो बी है ये अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमारा शेष काम 75 भाग बचा है। बी एक दिन में 5 भाग करता है, 5 भाग करने में एक दिन का समय लेता है, तो उस 5 भाग से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा। तो बी अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, 15 दिन में पूरा कर देगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे, है ना। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। कहा गया है पवित्र एक कार्य को पूरा करने के लिए केदार से 2 गुना अथवा रहीम से 3 गुना अधिक समय लेती है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। केदार को इस कार्य को अपने आप पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए 3 लोग हैं, पवित्र है, केदार है और रहीम है। पवित्र है, केदार है और रहीम है। कहा गया है केदार से 2 गुना और रहीम से 3 गुना समय अधिक लेती है पवित्र। केदार से 2 गुना और रहीम से 3 गुना। अगर रहीम 2 भाग काम करेगा तो इससे 3 गुना यानी 6 भाग काम करेगी। सॉरी, ये 2 भाग समय लेगा तो ये 6 भाग समय लेगी। और केदार से 2 गुना समय, तो केदार इसका मतलब 3 भाग समय लेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है अधिक समय लेती है। तो समय का रेशियो हमारे पास आ गया है, इसका टाइम का रेशियो आ गया हमारे पास, ये 6 यूनिट और ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट समय लेगी। क्वेश्चन में पूछा है वे दोनों कार्य को 2 दिनों में पूरा करते हैं और केदार इस कार्य को अपने आप पूरा करने में कितना समय लेगा। कुल काम देखना है कितना, तो हम इसकी वर्क कैपेसिटी निकालेंगे। वर्क कैपेसिटी क्या होता है, इस रेशियो का उल्टा। समय और काम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उल्टा होते हैं, तो हम इसका एलसीएम लेके इसका वर्क कैपेसिटी निकालेंगे। एलसीएम तीनों का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 से 6 कितनी बार जाएगा, 1 बार। 3 से 6 कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 से 6 कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ये काम का रेशियो आ गया। पी किसी काम को करेगा 1 भाग, केदार करेगा 2 भाग और ये करेगा 3 भाग काम करेगा, है ना। कुल काम कितना होगा, 3 और 2 5 और 1 6 बार। सवाल यह पूछा है केदार को इस कार्य को अपने आप पूरा करने में कितना समय लगेगा। यदि वे एक साथ कार्य करते तो 2 दिनों तक पूरा कर सकते हैं, 2 दिनों तक। तो हम देखेंगे 2 दिनों में कितना कार्य करेंगे ना। एक साथ काम करते हैं तो 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। केदार इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। पूरा काम कितना है, 3 और 2 5 और 1 6 भाग। पूरा काम कितना है, 6 भाग है। अब केदार पर काम कराना 6 भाग। केदार कितना काम करता है, 2 भाग काम करता है, कितने दिनों तक, 2 दिनों तक। तो 2 भाग में केदार लेगा बराबर कितना, 2 दिन। 6 भाग में कितना लेगा, 6 भाग में लेगा 2 बटे में चले जाएगा 2 और गुना 6। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 दिन। तो केदार उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 6 दिन में समाप्त कर देगा। यह हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया ए और बी एक साथ काम करने पर किसी कार्य को डी दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए वह काम करने में 8 + डी से 8 दिन अधिक लेता है और बी उस कार्य को पूरा करने में डी से 18 दिन अधिक लेता है। ए 4 दिन काम करता है, शेष कार्य अकेले बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चे, इंपोर्टेंट लगा लीजिए क्वेश्चन को। देखिए ए + बी कितने दिन में, डी दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए + बी किसी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, डी दिनों में पूरा करते हैं। फिर कहा गया है ए अकेले उस काम को डी से 8 दिन अधिक। ए अकेला करेगा तो कितना, 8 + डी।
और बी अकेला करेगा तो उस काम को कितना 18 प्लस डी, डी से 18 दिन अधिक लेगा। और ए 4 दिन काम करता है तो शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा कर लेगा। जरा देखिए बच्चे, जहां भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, दोनों मिलकर डी दिन में करते हैं और ए करता है उससे 8 दिन ज्यादा लेता है, डी से बी करता है उससे इतने दिन ज्यादा लेते हैं, तो इसका एक फॉर्मेट होता है, वो याद रखना। अगर हम डी की वैल्यू निकालेंगे यहां से तो डी बराबर होगा रूट ए गुना बी, रूट के अंदर दोनों के काम की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 18 टे 144, तो डी बराबर कितना आएगा 12, बाहर निकालेंगे 12, डी की वैल्यू 12 आ जाएगी। जब डी की वैल्यू 12 आ जाएगी तो ए और बी तो डी करते हैं 12 दिन में करेंगे, ए अकेला कितने दिन में करेगा, डी 12, डी का मान 12 और 8 कितना हो जाएगा, ए अकेला उस काम को 20 दिन में करेगा, बी अकेला कितने में 18 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30 दिन में करेगा। अब हमें पता है ए अकेला उस काम को 20 दिन में करता है, बी अकेला उस काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, दोनों का मीटिंग पॉइंट लेंगे यानी एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 60, तो पूरा काम कितना होगा 60 भाग। ये एक दिन में कितना करेगा 20 या 60 3 भाग करेगा, और ये 30 दूनी 60 2 भाग करेगा। क्वेश्चन में कहा गया है ए 4 दिन काम करता है, शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ए ने 4 दिन काम किया, पूरा काम कितना था 60 भाग। अब ए एक दिन में कितना करता है 3 भाग करता है, तो 4 दिन में ए कितना करेगा, 4 दिन में कितना करेगा 4 गुना 3 भाग बराबर 12 भाग कर लेगा। ए कितना कर लेगा 12 भाग कर लेगा, तो 12 भाग हम इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा 48 भाग बचेगा शेष काम। अब ये 48 भाग जो करेगा कौन करेगा, ये बी करेगा। पूछा है ये बी 48 भाग काम करने में कितना समय लेगा। अब जरा देखिए बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 भाग काम करता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 48 को डिवाइड करेंगे 24 दिन आ जाएगा। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, शेष काम को 24 दिन में कर देगा। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी की वैल्यू निकालेंगे। जहां डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर दोनों मिलकर डी दिन में करते हैं, ए डी से 8 दिन अधिक, बी डी से 18 दिन अधिक, तो 8 का और 18 का दोनों का रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, डी की वैल्यू आ जाएगी 12। डी की वैल्यू यहां रखेंगे, एक ए 12 और 8 20, ए किसी काम को 20 दिन में करेगा, डी की वैल्यू यहां रखेंगे 12 और 18 30, बी किसी काम को 30 दिन में करेगा। दोनों का मीटिंग पॉइंट एलसीएम लेंगे 60, इनकी इफिशियंसी निकालेंगे। बी एक दिन में, ए एक दिन में 3 भाग काम करेगा, बी एक दिन में 2 भाग काम करेगा। उसने कहा ए 4 दिन काम करता है, तो एक दिन में 3 भाग काम करता है, 4 दिन में 12 भाग काम किया, कुल काम 60 था, 60 में से 12 भाग घटाएंगे 48 भाग शेष बचेगा। क्वेश्चन पर पूछा बी शेष काम को कितने दिन में करेगा। बी जो है 2 भाग में 1 दिन का समय लेता है, 48 भाग में कितना लेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 24 दिन हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। अगला नंबर सवाल है, यदि 12 व्यक्ति और 16 लड़के किसी काम को पूरा करने में 5 दिन का समय लगाते हैं तथा 13 व्यक्ति और 24 लड़के उसी काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं, तो 7 व्यक्ति और 10 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए इसने कहा 12 व्यक्ति और 16 लड़के, और का मतलब होता है प्लस, 12 व्यक्ति भी लगे और 16 लड़के भी लगे, कितने दिन में 5 दिन में। देखिए इसने कहा 12 व्यक्ति प्लस 16 बच्चे किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं, तो गुना 5। वही काम करने के लिए अगर 13 व्यक्ति और 24 लड़के लगाएं, 13 व्यक्ति प्लस 24 बच्चे, तो कितने दिन में करते हैं उस काम को 4 दिन में, तो गुना 4। वही काम इन्होंने किया, वही काम इन्होंने किया, दोनों का काम बराबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ इनकी इफिशियंसी निकालेंगे, व्यक्ति की और बच्चों की इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60 व्यक्ति हो गया, प्लस 16 पंजे 80 बच्चे हो गया, बराबर 13 चौका 52 व्यक्ति प्लस 24 चौका 96 बच्चे। अब ये 60 व्यक्ति इधर, 52 व्यक्ति, 52 इधर माइनस में जाएंगे, बचा कितना 8 व्यक्ति बराबर 80 माइनस में जाएगा 16 बच्चे हो जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से क्या 8 से हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16,
तो इनकी इफिशियंसी आ जाएगी बराबर 2/1। कहने का मतलब ये हुआ एक व्यक्ति 2 भाग काम करेगा और एक बच्चा 1 भाग काम करेगा। तो सबसे पहले हम कुल काम निकालेंगे, कुल काम कितना है। तो कुल काम निकालने के लिए ये जो इफिशियंसी आई, इसको या तो इधर वाली इक्वेशन में रख दीजिए या इधर वाली इक्वेशन में रख दीजिए, कोई सी में भी रख दीजिए, कुल काम हमारा आ जाएगा। तो टोटल काम निकालने के लिए हमें पता एक व्यक्ति कितने भाग काम करता है, 2 भाग करता है। यहाँ कितने व्यक्ति है, 12, तो 12 दूनी 24 प्लस एक बच्चा 1 भाग करता है, 16 कम 16, 24 और 16 कितना होगा 40, 40 की 5 में गुना करेंगे, 4 पंजे 20, कितना 200 भाग काम आ गया टोटल। टोटल काम बच्चे कितना आ गया 200 भाग। अब ये 200 भाग कराना है, किस पर कराना है, इसने कहा ये कराना है 7 व्यक्ति और 10 लड़कों पर कराना है। 7 व्यक्ति और प्लस 10 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, किसको 200 भाग को। तो हम पहले एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 व्यक्ति और 10 बच्चे एक दिन में कितना काम करेंगे, पहले वो निकाल लीजिए। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 प्लस 10 एकम 10, 14 और 10 कितना 24 भाग काम करेंगे एक दिन में, कितना 24 भाग में एक दिन लगेगा। कुल काम कितना है 200 भाग है, तो 200 भाग काम कराना है, 24 भाग में एक दिन लगता है, तो 24 भाग से डिवाइड कर देंगे। कितने से चला जाएगा, 8 से चला जाएगा 3 बार, 8 से चला जाएगा 25 बार, कितना आ जाएगा 25/3 आ जाएगा। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूं, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, बचेगा कितना 1/3, तो 8 से ही 1/3 दिन में उस काम को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 लड़के और 6 लड़कियां कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन में, तो गुना 10। वही काम करने के लिए 6 लड़के और 4 लड़कियां, 6 लड़के प्लस 4 लड़कियां कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 दिनों में, तो गुना 8। दोनों काम बराबर, वही काम इन्होंने किया वही काम इन्होंने, तो हम कुल काम निकाल लेंगे कितना आएगा, कितना आ जाएगा 10 चुक 40 लड़के प्लस 60 लड़कियां बराबर 8 चंग 48 बच्चे, 48 लड़के प्लस 8 चुक 32 लड़कियां। 40 लड़के इधर माइनस में जाएगा, 48 में से 40 जाएगा, 8 लड़के बचेंगे बराबर 32 इधर जाएगा, कितना 28 लड़कियां बचेगी। तो कितने किससे चला जाएगा, इसको काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, इफिशियंसी आ जाएगी लड़के और लड़कियों की इफिशियंसी कितना आ जाएगी 7/2। यानी एक काम करने में लड़के 7 भाग काम करते हैं, एक दिन में लड़कियां 2 भाग काम करती हैं। तो कुल काम हम या तो इस इक्वेशन से निकाल लेंगे या इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। चलिए कैसे निकालेंगे, एक बच्चा 7 भाग काम करते हैं, 4 है तो 7 चौक 28 भाग काम तो ये करेगा, प्लस एक लड़की 2 भाग काम करती है, कितनी है 6 है, तो 2 6 12 भाग, ये 28 और 12 40, 40 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना काम आ जाएगा 400 भाग। कुल काम आ गया 400 भाग। अब ये 400 भाग काम किस पर कराना है, 4 लड़के और 2 लड़कियों पर कराना है। 4 लड़के और 2 लड़कियां, तो 4 बच्चे प्लस 2 लड़कियां। अब एक लड़का कितना 7 भाग कम करता है, एक दिन में 4 है तो 7 चौक 28 भाग प्लस 2 दूनी 4 भाग, 28 और 4 32 भाग में एक दिन का समय लगेगा। 32 भाग काम करने में ये एक दिन का समय लेंगे। काम कितना है 400, तो 400 को हम 32 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार चला जाएगा जरा देखिए, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 50/4 का मतलब 25/2, यानी 12.5 दिन, कितना आ जाएगा 25/2। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। प्रैक्टिस करके जाना, बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे लेवल का है। अगला नंबर सवाल है, देखिएगा, कहा 4 पुरुष या 6 लड़कियां, 4 पुरुष या
6 महिलाएं या 15 बच्चे। देखिए या और आता तो प्लस होता है, या का मतलब या तो 4 पुरुष लगा लो तो भी 15 दिन लगेंगे, या फिर 6 महिलाएं लगाओ तो भी 15 दिन लगेंगे, या फिर 15 बच्चे लगाओ तो भी काम खत्म करने में 15 दिन का समय लगेगा। कह रहा प्रारंभिक कार्य की 2 गुनी मात्रा को पूरा करने के लिए 2 पुरुष 4 महिलाएं और 5 बच्चों द्वारा एक साथ लिया गया समय ज्ञात करो। तो बच्चे हम क्या करेंगे, इसने कहा 4 पुरुष हैं मेन, 6 महिलाएं वुमेन, और कितने 15 बच्चे चिल्ड्रन है ना, बच्चे बी मान लो। या का मतलब बराबर, या तो इस पे करा लो, कितना समय लेते हैं 15 दिन का समय लेते हैं, तो गुना 15 यहां, गुना 15 यहां और गुना 15 यहां। वही काम इन्होंने किया, वही काम इन्होंने किया, बराबर। ठीक है, अब हम यहां से इक्वेशन निकाल लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, टोटल काम कितना है ये बना लेंगे हम। जरा देखिए इक्वेशन निकालेंगे यहां से, 15 तो सबसे ही कैंसिल हो जाएगा, है ना, 15 तो सबसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से किससे डिवाइड होगा, 4, 6 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 60। यहां से हम इक्वेशन निकाल लेंगे इनकी, व्यक्ति, महिलाएं और बच्चे, इक्वेशन निकालेंगे, 60 एलसीएम आया, 4 से गए कितनी बार 15 बार, तो 15 भाग काम करेगी, 6 से गया कितने बार 10 बार, 10 भाग काम करेगी, 15 से गया कितने बार 4 भाग, बच्चे 4 भाग काम करेंगे। ये इनकी इफिशियंसी निकाल ली हमने एलसीएम लेके, है ना। अब एक व्यक्ति 15 भाग काम करेगा, एक महिला 10 भाग काम करेगी, एक बच्चा 4 भाग काम करेगा, इफिशियंसी निकाल ली। अब कुल काम निकालेंगे, कुल काम है कितना, हमें पता है कुल काम कितना है, या तो इस वाली इक्वेशन में रख दो, या इस वाली इक्वेशन में रख दो, या इस वाली इक्वेशन में रख दो, कुल काम आ जाएगा। एक व्यक्ति 15 भाग में एक दिन लेता है, कितना है 4 व्यक्ति है, तो 15 चौका 60 और गुना कितना 15, तो 15 छिका 90, 900 भाग काम आ जाएगा टोटल बच्चे, कितना काम आ जाएगा 900 भाग। या आप इधर रख लो 10 छिका 60, 15 छिका 90, तो भी 900, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख सकते, कुल काम आ जाएगा। अब 900 भाग काम कराना है, किस पर कराना है, 2 पुरुष 4 महिलाएं 5 बच्चे। जरा देखिएगा, 2 पुरुष प्लस 4 महिलाएं और कितने बच्चे 5 बच्चे। तो हम देखेंगे एक दिन में कितना करेंगे, तो हम यहां से इनकी इफिशियंसी 15 भाग करता है एक व्यक्ति, 15 भाग करता है व्यक्ति, कितनी है 2, तो 15 दूनी 30 भाग करेगा एक दिन में, 10 चौक 40 भाग करेगी ये एक दिन में, 4 पंजे 20 भाग करेंगे एक दिन में। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 और 3 70 और 2 90 भाग, 90 भाग में एक दिन का समय लगेगा मेरे भाई, कितना 90 भाग में एक दिन का समय लगेगा। और कह रहा है 900 भाग काम है, काम कितना है 900 भाग, 900 भाग काम करने में कितने दिन का समय लगेगा, तो 90 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई 10 दिन का समय आ जाएगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा 10 दिन, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला नंबर सवाल नंबर 8 है, कहा 40 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन कार्य करने के बाद 20 व्यक्ति और उनके साथ जुड़ गए, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए 40 व्यक्ति किसी काम को पूरा कर सकते हैं कितने दिन में, 15 दिन में, 3 दिन कार्य करने के बाद। कहने का मतलब यह हुआ 40 व्यक्तियों ने 15 दिन में से 3 दिन तो काम कर लिया, बचा कितने दिन का 12 दिन का। बच्चे जो काम कर लिया उसको तो छोड़ दो, वो तो खत्म कर दिया, शेष कितना बचा 12 दिन का। यदि 40 ही व्यक्ति होते तो उस काम को 12 दिन में और समाप्त कर देते, लेकिन 20 व्यक्ति और उनके साथ आ गए, व्यक्ति 40 थे 20 और आ, कितने हो गए 60 व्यक्ति। कह रहे हैं अब ये 60 कितने दिन में करेंगे, मान लेंगे x दिन में करेंगे वही काम, ये काम दोनों बराबर। देखिए 20 से 12 से चला जाएगा, 12 पंजे 60 और 5 से चला जाएगा, 5 अठे 40, x बराबर कितना 8, तो कितने दिन में समाप्त कर देगा 8। क्या कहीं गलती हो गया क्या, 40 व्यक्ति 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन कार्य करने के बाद 20 व्यक्ति उनके साथ और जुड़ गए, 40 और 20 60,
संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा, उसने पूछा संपूर्ण कार्य पूरा कितने दिन में होगा। तो मेरे भाई जो शेष काम बचा उसमें कितना लगे, 8 दिन लगे, और 3 दिन पहले वो करके जा चुके हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में हुआ, तो 8 दिन ये प्लस 3 दिन पहले काम किया, तो कुल कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 11 दिन में वह काम समाप्त हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। सवाल नंबर 9 देखिए जरा, 12 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 36 महिलाएं उसी काम को प्रतिदिन 5 घंटे काम करके कितने दिनों में करेगी, यदि यह कह दिया जाए कि पुरुष महिला की तुलना में 2 गुने कुशल है। 2 गुने कुशल होने का मतलब है जो पुरुष है वो महिलाओं से 2 गुना काम ज्यादा करते हैं, पुरुष महिलाओं से 2 गुना काम ज्यादा करते हैं। कहने का मतलब यह हुआ एक पुरुष बराबर 2 महिलाओं के काम करेगा। एक पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर काम करेगा, 2 महिलाओं के बराबर एक पुरुष काम करेगा। ठीक है, तो इसको या तो हम महिलाओं में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर पुरुष में कन्वर्ट कर लेंगे। इसने कहा 12 आदमी 6 घंटे काम करके 25 दिनों में, तो इसमें एमडीएच वाला फॉर्मूला लगता है, व्यक्ति दिन घंटे सब ऊपर और काम नीचे रखेंगे। तो 12 आदमी 6 घंटे काम किया और गुना कितने दिन में, 25 दिनों में एक काम समाप्त कर दिया। ठीक है, 36 महिलाएं, तो हमें पता है 2 महिलाओं के बराबर एक पुरुष, 36 महिलाओं की जगह में 18 पुरुष लिख सकता हूं, क्योंकि 2 महिलाओं के बराबर एक पुरुष काम करता है, तो ये एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आदमी में या महिलाओं में, तो महिलाओं को भी हमने पुरुष में कन्वर्ट कर लिया। 2 महिलाओं के बराबर एक पुरुष है, तो 36 महिलाओं के बराबर कितने हो जाएंगे, 18 पुरुष। तो हम कह सकते हैं 18 पुरुष 5 घंटे काम करके, है ना, कितने दिनों में उस काम को पूरा कर लेंगे, मान लेंगे x दिनों में कर लेंगे वो एक काम, दोनों काम बराबर, वही काम ये वही काम ये। x की वैल्यू निकालनी है, जरा देखिए, जाएगा 6 से चला जाएगा 6 तिया 18, ठीक है, 5 से चला जाएगा 5 पंजे 25, 3 से चला जाएगा 3 चौक 12, तो कितना बचेगा 5 चौक 20। x बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, 20 आ जाएगा। तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 20 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। सवाल नंबर 10 है, कहा गया यदि 450 व्यक्ति किसी अपार्टमेंट के निर्माण का कार्य 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। 450 व्यक्ति 20 दिन में कर सकते हैं और 30 दिन में पूरा करना है, तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, जरा देखिए, काम नीचे बाकी सब कुछ ऊपर। 450 व्यक्ति 20 दिन में कोई एक काम करते हैं, कर उसी काम को 30 दिन में पूरा, तो कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, हम कहेंगे x व्यक्ति 30 दिन में उसी काम को समाप्त कर देंगे, वही काम ये वही काम ये दोनों बराबर। अब जरा देखिए, निकालेंगे x की वैल्यू, यहां से 0 से 0 कैंसिल होगी, 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा कितने बार 150 और 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा 300, x बराबर कितना 300, तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी 300। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, है ना, बहुत अच्छे। चलिए अगला नंबर, सवाल 11 नंबर है, एक किले में 200 सैनिकों के लिए 31 दिनों का पर्याप्त भोजन था। 27 दिनों के बाद 120 सैनिक किले को छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष सैनिकों के लिए बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा। बहुत अच्छा सवाल है, इस प्रकार का सवाल पेपर में देखने को बहुत ज्यादा मिलता है बच्चे, इंपोर्टेंट लगा लो इसको। आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो ध्यान रखना है बच्चे, यहाँ बहुत ज्यादा गलती करते हैं। उसने कहा 200 सैनिक 31 दिनों का भोजन पर्याप्त था, सही है। उसके बाद जो इसने कहा 27 दिनों के बाद, बस आप ये बात याद रखना, अगर 200 व्यक्ति 31 दिनों में उसे खत्म कर सकते हैं, 200 व्यक्ति ने 27 दिन तक तो वो भोजन प्रयोग किया, बचा कितने दिन का, जो प्रयोग कर लिया वो दिन तो छोड़ दो, अब जो शेष बचा उसको लेके चलना है। 31 में से बचा 27 दिन गए, बचा 4 दिन। यदि 200 व्यक्ति और काम उसको भोजन को प्रयोग करते तो 4 दिन की सामग्री बची थी, तो हम कहेंगे 200 व्यक्ति
उस भोजन को 4 दिन में समाप्त कर देते है ना। 200 व्यक्ति उस भोजन को कितने दिन में समाप्त कर देते? 4 दिन में समाप्त कर देते। 120 सैनिक चले गए, बचे कितने? 220। 200 में से 120 जाएंगे, बचे कितने? 80 बचेंगे, है ना। 80 सैनिक बचा वो भोजन कितने दिन के लिए? मान लेंगे x दिन के लिए, दोनों बराबर। अब कैलकुलेट कर दीजिए बस, 0 से 0 कैंसिल, 4 से गया कितनी बार? 2 बार, 2 से गया कितनी बार? 10 बार। तो x बराबर कितना आ गया? 10 दिन में समाप्त कर देंगे। उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चे। सवाल नंबर 12 का 10 सैनिकों की छावनी में 28 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त भोजन था। 6 दिनों के बाद कुछ और सैनिक छावनी में इस प्रकार शामिल हुए कि उसके बाद भोजन केवल 10 दिनों तक चला। 6 दिनों के बाद छावनी में शामिल हुए सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 सैनिक 28 दिनों तक उस भोजन को प्रयोग कर सकते। 6 दिनों के बाद मैंने आपको बताया था, जितने दिन उसने प्रयोग कर लिया वो तो छोड़ दो, 28 में से 6 दिन तो प्रयोग कर लिया, 10 व्यक्ति बचा कितना? 22 दिन। तो हम कह सकते हैं 10 व्यक्ति उस भोजन को 22 दिन में समाप्त कर देते। ठीक है, जो प्रयोग कर लिया उसको छोड़ दो, जो बचा उसको लेके चलेंगे। इस प्रकार हुए कि उसके बाद भोजन केवल 10 दिन तक चला। कुछ सैनिक छावनी में शामिल हो गए। पहले सैनिक 10 थे तो कुछ और आगे, तो 10 प्लस x हो गए सैनिक। अब ये जो 10 प्लस x है इन्होंने कितने दिन में खत्म कर दिया? 10 दिनों तक। तो गुना 10 दिनों में, वही काम इन्होंने, वही काम इन्होंने, दोनों का काम बराबर। x की वैल्यू निकालना है। चलिए 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 22। ये 10 इधर माइनस में आएगा तो 22 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? x बराबर 12। तो कितने सैनिक हो रहा है 6 दिन बाद? 12 सैनिक और आगे 6 दिन बाद। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि 6 दिन बाद कितने सैनिक आए? 12 सैनिक और आए। सवाल नंबर 13 कहा गया है, दो 2000 सैनिकों के लिए 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 750 ग्राम भोजन खाता है। 37 दिनों के बाद 500 सैनिक शिविर से बाहर निकल जाते हैं। अब बाकी जवानों के लिए खाना कितने दिन तक रहता है यदि अब प्रतिदिन प्रत्येक सैनिक 920 ग्राम खाना खाए? देखिए 2000 सैनिक हैं, इनके लिए 60 दिन तक था पर्याप्त, और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 700 ग्राम भोजन खाता। 37 दिनों के बाद, देखिए बच्चे ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर 2000 सैनिक एक साथ लगे रहते 60 दिन में उसको भोजन को समाप्त कर देते, लेकिन 37 दिन बाद 500 सैनिक बाहर निकल गए। कहने का मतलब 2000 सैनिकों ने 60 में से 37 दिन तो प्रयोग किया, तो 37 दिन तो प्रयोग कर लिया, इसको तो हटाओ, बचा कितने दिन का? तो 60 में से जब 37 जाएगा बचा कितने दिन का? 23 दिन का। तो अगर ये 2000 सैनिक ही लगे रहते तो 23 दिन में उस भोजन को समाप्त कर देते, जो बचा हुआ वो लेंगे। उसके बाद 500 शिविर से बाहर चले गए, तो 2000 में से 500 चले गए, बचे कितने? 1500। कह रहे 1500 कितने दिनों तक खाएंगे? तो कितने दिनों तक? मान लेंगे x दिनों तक। कितना? ये 750 ग्राम खाते थे डेली, कितना? 750 ग्राम, और ये खाएंगे कितना? 920 ग्राम। ठीक है, दोनों बराबर। चलिए अब डिवाइड कर लेंगे इसको, कितना चला जाएगा? 23 से चला जाएगा, 23 चौका 92, 40 बार चला गया। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से चला जाएगा, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। यहाँ कितना है? 40 है। 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, और 4 तिया कितना होगा? 12। अच्छा 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से 75 को डिवाइड करें, कितनी बार चला जाएगा? 25 बार चला जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा बच्चे। कितना? 25 दिनों में उसको समाप्त कर देंगे। तो आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगला नंबर सवाल कह रहा है, मोहन और श्याम 800 रुपए के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिनों में कर सकता है, जबकि श्याम अकेले इसे 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की मदद से वे इसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। श्याम का हिस्सा बताओ। देखिए
मोहन 6 दिन में कर सकता है, मोहन किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, और श्याम 8 दिन में कर सकता है, और कह रहे हैं कि रमेश की मदद से, यानी तीनों मोहन प्लस श्याम प्लस रमेश इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं। तो चलिए इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, तीनों का मीटिंग पॉइंट लेंगे, कितना आ जाएगा। अच्छा, मोहन 6 दिन में, और जबकि शाम इसे 8 दिन में, शाम कितने दिन में करता है भाई, 8 दिन में करता है शाम 8 दिन में। तो इनका मीटिंग पॉइंट लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 24, तो कुल काम कितना हुआ 24 भाग। तो ये कितना करेगा, एक दिन में 6 चुक 24 4 भाग करेगा, 8 तिया 24 3 भाग करेगा, और 3 अठे 24 8 भाग करेंगे तीनों। क्वेश्चन में ये कहा वे इसे 3 दिनों में पूरा करते हैं, शाम का हिस्सा ज्ञात करो। 800 रुपए की मजदूरी है टोटल, 800 रुपए में से शाम को कितने रुपए मिलेंगे। कह रहे हैं रमेश की मदद से तीनों 3 दिन में करते हैं। अब तीनों एक दिन में कितना भाग करते हैं, 8 भाग। बस आपको एक चीज याद रखना है, जो मजदूरी दी जाती है, जो मजदूरी का भुगतान रुपए में किया जाता है, वो उसी अनुपात में करेंगे जिस अनुपात में उनको काम दिया जाएगा। यानी जो उसका काम का अनुपात होगा, जितना जितना काम करेंगे उतने उतने उसकी मजदूरी दी जाएगी। जैसे कहने का मतलब है, इसने 4 भाग काम किया तो इसको 4 भाग की मजदूरी मिलेगी, इसने 3 भाग काम किया इसको 3 भाग की मजदूरी मिलेगी। तीनों ने कितने भाग काम किया, 8 भाग, तीनों की मजदूरी कितनी, 800। तो इसका मतलब ये जो 800 है, ये 8 भाग का मान है, तो 8 से डिवाइड कर दो, एक भाग का मान कितना आ जाएगा, 100 रुपए। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा बच्चे, एक यूनिट का मान आ जाएगा 100 रुपए। अब हमें पता है उसने किसका काम पूछा है, उसने जो पूछा है श्याम का हिस्सा पूछा है। श्याम ये रहा, श्याम का हिस्सा कितना है, 3 भाग है, एक भाग का मान कितना है, 100 रुपए है। जब एक भाग का मान 100 रुपए है तो शाम का कितना आ जाएगा, 100, 3 गुना 100 बराबर कितना आ जाएगा, 300 रुपए। तो शाम को कितने रुपए मिलेंगे, 300। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। अच्छा, यदि वो मोहन का पूछता तो 4 भाग, एक भाग का मान 100 है तो 4 भाग का मान 400 हो जाता। अगर वो पूछता रमेश का, तो हमें पता है मोहन और श्याम, इन तीनों में से मोहन और श्याम को घटाते तो 4 3 7 8 में से 7 भाग घटाते, एक भाग बचता, तो रमेश का एक भाग का मान आ जाता 100 रुपए। इस प्रकार भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बस। अगला नंबर सवाल देखो, ए और बी ने मिलकर 1900 रुपए का एक कार्य पूरा किया। ए ने 5 दिन कार्य किया, बी ने 6 दिन कार्य किया। यदि ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रम से 4:3 के अनुपात में है तो ए द्वारा कितनी राशि प्राप्त की जाएगी। बच्चे देखिए, इसकी जो मजदूरी दी गई वो 4:3 के अनुपात में दी गई। टोटल कितने, 1900 रुपए है। अब जरा आप एक बात बताओ, ए एक दिन में कितना काम करेगा, 4 भाग, बी एक दिन में कितना करेगा, 3 भाग। तो जितना भाग काम करेगा उतने भाग की तो मजदूरी मिलेगी। हमेशा ध्यान रखना, जो भी मजदूरी दी जाती है, जितने भाग काम करेंगे उतने भाग की मजदूरी दी जाती है। अब जरा देखिए, ए ने कितना काम किया, 5 दिन काम किया, तो ए को कितने दिन की मजदूरी मिलेगी। हम ए की भी मजदूरी निकालेंगे और बी की भी मजदूरी निकालेंगे, कितने दिन की। ए ने 5 दिन काम किया, एक दिन में 4 भाग मजदूरी, 5 दिन में 4 पंजे 20, तो 20 भाग की मजदूरी इसको मिलेगी। बी एक दिन में 3 भाग काम करता है, बी ने कितने दिन काम किया, 6 भाग, तो 3 छंग 18 भाग की मजदूरी इसे मिलेगी। तो कुल कितने भाग की मजदूरी हो गया, 18 और 20 कितना हो जाएगा, 38। कितना हो जाएगा, 38। इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते ए और बी। इसको कितना मिल जाएगा, 4 पंजे 20 भाग, और इसको कितना मिल जाएगा, 3 छंग 18। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दिशा 20, 2 नम 18। कुल कितने भाग की मजदूरी मिलेगी, इसको 10 भाग की, इसको 9 भाग की, कुल कितना होगा, 19 भाग। 19 भाग की मजदूरी कितना दिया है, 1900। 1900 को हम 1900 डिवाइड करेंगे, एक भाग की मजदूरी कितना आ जाएगा, 100 रुपए। एक भाग की मजदूरी 100 रुपए आई, तो ए का पूछा है, ए का कितना भाग है, 10 भाग, एक भाग का मान 100 रुपए, तो 10 भाग का मान कितना हो जाएगा, 1000 रुपए। तो ए को कितना मिलेगा, 1000। अगर वो बी का पूछेगा 9 भाग है, तो 100 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 900। तो ए का पूछा है, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई, है ना।
चलिए अगला नंबर सवाल। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। उन्होंने संयुक्त रूप से काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद सी भी उनके साथ जुड़ गया और इस तरह उन सभी ने 10 दिनों में पूरा काम कर लिया। इन सभी को कुल 700 रुपए का भुगतान किया गया था। सी का हिस्सा क्या है? ए 20 दिन में और बी 25 दिन में। ए किसी काम को करता है 20 दिन में और बी उसी काम को करता है 25 दिन में। तो दोनों की हम कुल काम निकालेंगे, मीटिंग पॉइंट लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 100। तो कुल कितना 100 भाग 20 पंजे 100। एक दिन में कितना काम करेगा 5 भाग और ये 25 चौका 100 एक दिन में कितना करेगा 4 भाग। इन्होंने कहा उन्होंने संयुक्त रूप से काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद ये नहीं पता कितने दिनों बाद, कुछ दिनों बाद सी भी उनके साथ जुड़ गया और इस तरह उन सभी ने 10 दिनों में पूरा काम कर लिया। अब 10 दिनों में पूरा काम कर लिया, 10 दिनों में ए ने भी, 10 दिनों में बी ने भी। अब हम देखेंगे ए और बी 10 दिन में कितना काम करेंगे। एक दिन में दोनों कितना करते हैं 9 भाग काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना करेंगे 10 गुना 9 भाग 90 भाग काम हो जाएगा। तो ये 10 दिन में 90 भाग काम कर लेंगे, बचेगा कितना 10 भाग काम। ये 10 भाग काम शेष बचा, ये किसने किया होगा? ये किसने किया होगा? सी ने। और सी भी तो कितने दिन तक लग रहा 10 दिन तक लग रहा। तो सी का हम एक दिन का काम निकालेंगे। सी भी 10 दिन में 10 भाग करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1 भाग काम करेगा। एक दिन में सी कितना भाग काम करेगा? 1 भाग काम करेगा, है ना। अब इसने कहा इन सभी को कुल 700 रुपए का भुगतान, कितना 700 रुपए का भुगतान किया। तो जितना जितना भाग काम करेंगे उतने भाग की मजदूरी दी जाएगी। ए कितना काम करता है 5 भाग, बी कितना है 4 भाग, सी कितना करता है 1 भाग, कुल कितना 700। तो 5 और 4 9 और 1 10। जो 700 है किसका मान है? 10 भाग का मान है, तो 10 से डिवाइड करेंगे। 1 भाग का मान कितना आ जाएगा? 1 भाग का मान आ जाएगा 70। 1 भाग का मान 70 आ जाएगा। इसने कहा सी का हिस्सा बताओ। तो सी का हिस्सा कितना है? 1 भाग काम करते, तो 1 भाग का मान कितना है 70। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर वो ए का पूछता ए को कितना भुगतान किया गया, ए को तो 5 भाग मिला, 5 भाग काम करता है, 1 भाग का मान 70 है, तो 5 भाग का 7 पंजे 35 350। और अगर वो बी का पूछता 4 भाग 7 चौक 28 280, इस प्रकार हो जाता। लेकिन उसने सी का पूछा था, आंसर आ जाएगा आपका 70। ठीक है। सवाल नंबर 17। 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 पुरुष 300 रुपए कमाते हैं। 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 15 पुरुष कितना कमाएंगे? देखो काम नीचे बाकी सब कुछ ऊपर, है ना। इसने कहा 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 पुरुष, 5 घंटे काम किया 10 पुरुष, काम नीचे रखना है। काम कितना किया 300 रुपए कमाने का, तो काम नीचे 300, बाकी सब कुछ ऊपर। कर अगर 10 घंटे काम करे और कितने पुरुष 15 पुरुष हो, तो कितना कमाएंगे? मान लेंगे x रुपए कमाएंगे, दोनों को बराबर। 0 से 0 कैंसिल, 5 से चला गया कितनी बार 6 बार, 15 दिशा में 150, 150 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 छिका 90, x बराबर कितना आ जाएगा 900। तो कितना रुपए कमाएंगे? 900 रुपए कमाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे वहां। ठीक है। प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी ज्यादा बनेगी। टाइम एंड वर्क में जितने सारे क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको कांस्टेबल लेवल से सारे के सारे क्वेश्चन आपको दिया है। बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे बच्चे। ठीक है। मिलते हैं हम अगली क्लास में। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।